दोस्तों, आज आपको एक विशेष बात बताना चाहता हूँ। अपने स्वास्थ्य की देखभाल कैसे करें। भोजन, भ्रमण, कर्म और विश्वास। स्वास्थ्य की, इस शरीर की देखभाल के लिए ये चार रास्ते हैं। सबसे पहले गुणवत्तापूर्ण भोजन, उसके बाद भ्रमण और आपके दैनिक कार्य, फिर विश्राम। एक बार एक महात्मा जी एक दिन के अंतर से भोजन करने लगे। उनका अपना विचार था, भावना थी कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए और उनके दैनिक आध्यात्मिक कार्यों के लिए यही उचित होगा। फिर वो 2 दिनों के अंतर से भोजन करने लगे। कालांतर में 3 दिनों के अंतर से भोजन करने लगे। इस क्रमानुसार धीरे धीरे अंतर बढ़ाकर वे 7 दिनों के अंतराल से भोजन करने लगे। 7 दिनों तक कुछ भी न खाते, केवल गंगा जल पीकर ही रह जाते। उन्हें स्वप्न में देवी देवता दिखाई देने लग गए। लेकिन वे देवी देवता जो बातें कह जाते थे, वे सब की सब एकदम झूठी होती थी। बड़ी अचरज की बात है, लेकिन कथा के रूप में जो कुछ भी उनके साथ हुआ, उन्होंने वो वैसा का वैसा ही कथा के माध्यम से एक संदर्भ में बात ये कह दी। एक दिन वे महात्मा जी श्री उड़िया बाबा जी महाराज के पास आए और अपना अनुभव सुनाया। बाबा जी ने कहा, महात्मन, आप प्रतिदिन नियमित रूप से आत्मसंबित भोजन किया करो। जब वे महात्मा जी यहाँ से चले गए, तब मैंने बाबा जी से पूछा, महाराज जी, ये महात्मा जी तो कहते थे कि स्वप्न में दुर्गा जी प्रत्यक्ष होकर बोलती हैं और शंकर जी स्पष्ट बात बतलाते हैं। तो दुर्गा जी और शंकर जी की बातें जागृत में सरासर झूठी क्यों निकलती हैं? जिज्ञासा थी, बात रख दी मैंने अपनी। क्या बाबा जी बोले, बेटा, असल में महात्मा के स्वप्न में दुर्गा जी और शंकर जी प्रत्यक्ष होकर नहीं बोलते। नियमित संतुलित भोजन न करने से इनके सर में गर्मी चढ़ गई है। इसी के प्रभाव से इन्हें देवी देवताओं के दृश्य दिखाई देते हैं और हठ पूर्वक भूखे रहने के कारण ही इन्हें अब तक कोई सफलता भी नहीं मिली है। आप ये देखिए कि इस शरीर के साथ में भोजन का कितना बड़ा साथ में है। इस शरीर की रक्षा भोजन का ही माध्यम है। अगर आप किसी मशीन में चलाने के लिए अपने हाथ की ऊर्जा से प्रयोग करते हो, हाथ में ऊर्जा कहाँ से आएगी? भोजन से। ये आपके कर्म के कारण, क्रियात्मकता के कारण मांसपेशियां काम करती रहेंगी, अस्थियां अपने सुदृढ़ अवस्था में रहेंगी।
दूसरा तरीका, उसमें बैटरी चला लीजिएगा, बैटरी से वो चलेगी। बैटरी को चार्ज करने के लिए फिर ऊर्जा की ज़रूरत होगी। और या फिर बिजली से चला लीजिए। बिजली चलाने के लिए आपको पैसे चाहिए और पैसे के लिए आपको काम करना पड़ेगा। पैसा पेड़ पे तो उगता नहीं। जो लोग समझते हैं ईश्वर का हमारा हट चलेगा, वे बड़े भ्रम में रहते हैं। शास्त्र के अनुसार ईश्वर मन वाला नहीं माना जाता है, आपके मन के अनुसार चलने वाला। जैसे आप चाहोगे वैसे ही चलेगा। मन वाला तो कार्योपधिक जीव है, ये सिर्फ जीव, ये मन पे चलता है। ईश्वर कारणोपधिक है, कार्योपधिक और कारणोपधिक। कार्योपधिक जीव है और कारणोपधिक ईश्वर है। कारण रूप माया मन रूप कार्य नहीं है। कार्य न होने से संकल्प भी नहीं है। ईश्वर का अपना तो कोई संकल्प होता ही नहीं। सोचने वाली बात है। श्री वाचस्पति मित्र कहते हैं, अंतः करणोपदिक जीव है, अंतःकरणो भावोपधिक ईश्वर है। भावा भावोपदिका विनिर्मुक्तिका निरूपाधिका ब्रह्म है। ब्रह्म में समस्त उपाधियां अनिर्वचनीय हैं। जो लोग सोचते हैं कि हम आहार त्याग कर, श्वास रोककर ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे, वे भ्रम में है। ध्रुव ने प्राणायाम किया, किंतु विराट विश्व के साथ तादात्म्य करके प्राणायाम किया। फलस्वरूप हिरण्यगर्भ आसन डोल गया। हिरण्यगर्भ के प्रार्थना करने पर अंतर्यामी नारायण का प्रादुर्भाव हुआ। ध्रुव ने प्रार्थना करते हुए कहा, जो मेरे भीतर प्रवेश करके अपने प्रकाश से मेरे इस सोए हुए वाणी को और हाथ पैर, श्रवण, त्वग आदि को, अन्य इंद्रियों को एवं प्राणों को संजीवित कर रहे हैं, उन अखिल शक्तिधर अंतर्यामी पुरुष भगवान को साक्षात प्रणाम है। भाई मेरे, भोजन में समता होनी चाहिए। भोजन का अभिप्राय सब इंद्रियों को विषयों का ग्रहण है। यदि कोई 3 घंटे सिनेमा के पर्दे पर आंखें लगाए रहे, तो उसकी आंखों को ऐसी स्थिति हो जाएगी कि वह योगा अभ्यास नहीं कर सकेगा। उसके नेत्रों के द्वारा अति भोजन किया गया है। हमारी आंखों के लिए हमारे नेत्रों का विषय क्या है, उनका भोजन क्या है? दृश्य। और यदि आप एक ही दृश्य के ऊपर अपनी आंखें गड़ाए बैठे रहेंगे, तो उसका योगाभ्यास होगा कि उसका दुरुपयोग होगा? सीधी सी बात है। इसी प्रकार कान, नाक, त्वचा, जिह्वा भी अति भोजन से दुरुपयोगित होते हैं। इनका समता भाव से भोजन करना चाहिए। जैसा कि कहा गया है, भोजन में समता होनी चाहिए। भोजन का अभिप्राय सब इंद्रियों के विषयों का ग्रहण है। कितनी गहरी बात है। अगर आप इस पर विचार करेंगे और विचार के माध्यम से अपने अंदर इस विषय को साथ में कर लेंगे,
तो अपने स्वास्थ्य की संभाल कर पाएंगे। भोजन, भ्रमण, कर्म और विश्वास सबके अपने अपने हिस्सों को बांट करके। बहुत अधिक भोजन करने वाले के लिए भी योग्य नहीं है भोजन, सर्वथा अनशन करने वालों के भी योग्य नहीं है। आत्मसम्मित भोजन होना चाहिए जो आपकी आत्मा के हिसाब से सुख देने वाला हो, और जो भोजन आपकी आत्मा को सुख देने वाला होगा वो आपके शरीर के लिए भी सुखकारी होगा। ओम सर्वे संतु निरामया, सर्वे संतु निरामया। अपने को जो भी जितना अनुकूल है वह अपने को हानि नहीं करता। ये बात समझने के लिए अन्न में 6 गुणों का ज्ञान आपको होना चाहिए। स्वाद होना चाहिए, सुपाच्य होना चाहिए, सौमनस्य होना चाहिए, सौहित्य होना चाहिए, भोजन का देखने से मन प्रसन्न हो। ऐसा भोजन जो देखते ही आपका मन लालाश्राव आपके अंदर मुख में आने लगे, आपके नेत्रों को अच्छा लगे। भोजन देखने से मन को बुरा भाव ना बने, नहीं नहीं मुझे तो ये खाना नहीं। जैसे भोजन की प्लेट आए, नहीं नहीं मुझे नहीं खाना। और ऐसी प्लेट आए, थाली आपके सामने आए, लाओ जी लाओ लाओ, और आदमी एकदम उसकी इच्छा बन पड़े भोजन करने की। पेट में भूख ना भी हो तो भी वो 2-4 ग्रास उसमें से खा ले। वो भोजन दिखने में ऐसा सुपाच्य, सुंदर, सौहित्य, सौमनस्य और सुस्वादत्त होना चाहिए। भोजन की गंध प्रिय वाली हो, खुशबू अच्छी आ रही हो। छोटी छोटी बातें हैं, विचार करने वाली बातें हैं। मन के लिए उत्तेजक ना हो, मन में एकदम आपके अंदर उत्तेजना पैदा कर दे। स्वास्थ्य के लिए हितकारी हो। इन समस्त गुणों से युक्त भोजन ही मात्रा से अधिक नहीं खाना चाहिए। आपको स्वाद लग रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको खाए चले गए। जो आत्मसंबित मात्रा से भोजन अधिक खाता है वह अति भोजी है, और इस अति भोजन करने वाले के लिए योग नहीं है। उसको दुष्प्रभाव भी मिलेगा, उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो इन सब चीज़ों का विचार करने के लिए ये कथा मैंने आपके सामने रखी। आशा करता हूँ आपको इससे कोई लाभ या हानि के पैमाने न देखिए, लेकिन फिर भी आपके मन में विचार आएगा कि इस कथा के माध्यम से कुछ जानकारी मुझे प्राप्त हुई। धन्यवाद।